इस वीडियो का उद्देश्य ब्रांडी, रम और विस्की का इस्तेमाल किस तरह से कुकिंग और बेकिंग में होता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। हम किसी तरह से भी अल्कोहल की कंजम्पशन को सपोर्ट और प्रमोट नहीं करते हैं। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। न्यू ईयर और फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आज की हमारी इंफॉर्मेशन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रांडी, रम एंड विस्की। वैसे तो ये तीनों ही अल्कोहलिक ड्रिंक हैं और इन तीनों का इस्तेमाल कुकिंग पर्पस के लिए भी किया जाता है और बहुत सारी सेवरी डिशेस और स्वीट डिशेस इससे बनाई जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला ड्रिंक है ब्रांडी। ये देखिए, ये जो आपके सामने कप में है ये ब्रांडी है और ब्रांडी को वेस्टर्न कंट्री में आफ्टर डिनर ड्रिंक भी कंसीडर किया जाता है। इसको पीने से ऐसा माना जाता है कि भोजन का डाइजेशन बहुत इजीली हो जाता है। वैसे ब्रांडी को वाइन के डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, यानी कि वाइन जो होती है वो फ्रूट जूस होती है, जैसे कि मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी शेयर किया हुआ है। और उस फ्रूट जूस को बेसिकली अंगूर, जिसमें सबसे ज्यादा अंगूर से वाइन बनाई जाती है, उसको जब डिस्टिल किया जाता है तो उससे ब्रांडी प्राप्त होती है। ब्रांडी में अल्कोहल की मात्रा 35% से लेकर 60% तक हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ जो ये ब्रांडी ली है इसमें अल्कोहल की मात्रा 42.8% है। ये जो आपके सामने है ये ब्रांडी है और ब्रांडी को आपने सुना होगा, कई बार फिजिशियन भी रिकमेंड करते हैं ठंड से बचाव के लिए कि आप रात को 1 टीस्पून इसको गुनगुने पानी के साथ पी लीजिए और ठंड से आप बचे रहेंगे। इसको बहुत अच्छा डी ग्लेजिंग एजेंट भी माना जाता है। डी ग्लेजिंग वो प्रोसेस है जिसके द्वारा, जैसे आप जो भी कुकिंग करते हैं, जैसे स्पेशली नॉन वेज, और आप जब देखते हैं बॉटम में बहुत सारी चीजें चिपक गई हैं तो उसमें इस ब्रांडी को डाल के उसको एकसार किया जाता है ताकि वो सारा जो नीचे चिपका हुआ मसाला है और जो फ्लेवर है वो वापस भोजन के अंदर आ जाए। और जो ब्रांडी है इसका इस्तेमाल बहुत सारे कुकिंग बेकिंग में किया जाता है। जैसे क्रिसमस टाइम में अक्सर जो रेजिन्स को, ड्राई फ्रूट्स को जिस ड्रिंक्स में सोक किया जाता है वो भी ब्रांडी हो सकती है। और ब्रांडी में आप जैसे बहुत सारी एक्सट्रैक्ट भी ब्रांडी से बना सकते हैं। मैंने खुद भी वेनिला पॉट्स को ब्रांडी के अंदर भी इन्फ्यूज करके रखा हुआ है जिससे वो एक्सट्रैक्ट बन गया है। आपको याद होगा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था वेनिला एक्सट्रैक्ट और वनीला एसेंस के डिफरेंस में। आज का हमारा दूसरा ड्रिंक है रम। ये देखिए, ये जो आपके सामने है रम में अल्कोहल की मात्रा 37.5 से 80% तक हो सकती है, पर यूजुअली 40% के नियर अबाउट रहती है। जैसे देखिए, ये जो हमारे पास ये ब्रांड अवेलेबल है इसमें भी जो अल्कोहल की मात्रा है वो 42.8% है। ये जो कप में यहाँ पे है ये है रम, और रम का जो ओरिजिन है ये कैरेबियन आइलैंड यानी कि वेस्ट इंडीज कंट्रीज में हुआ है और ये शुगर केन के बाय प्रोडक्ट से को डिस्टिल करके बनाई जाती है। और आजकल तो इसे शुगर केन के जूस को फर्मेंट करके और उसको डिस्टिल करके बनाया जाता है। जिस तरह से हम ब्रांडी का इस्तेमाल कुकिंग में करते हैं उसी तरह से रम का इस्तेमाल भी करते हैं। रम का टेस्ट थोड़ा और फ्लेवर जो होता है थोड़ा स्वीटनेस के टुवर्ड्स ज्यादा होता है, यानी कि जब आप उसको स्मेल करेंगे या इसका जो अरोमा है उसमें स्पिरिट की स्मेल थोड़ी कम आती है। इसलिए इसमें कुकिंग और बेकिंग में इसका टेस्ट ये और भी ज्यादा इन्हांस कर देती है। जो भी आपके स्वीट डिजर्ट्स में रम बहुत अच्छी तरह से जाती है। जैसे अक्सर रेजिन्स को रम में सोक किया जाता है, जिस तरह से हम ब्रांडी में भी सोक करते हैं। आज का हमारा तीसरा ड्रिंक है विस्की, जिसको भी कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें अक्सर अल्कोहल की मात्रा 40 से 68% तक हो सकती है। और यहाँ जो हमने आपके सामने जो ब्रांड लिया है उसमें अल्कोहल की मात्रा 40% है। जो इस कप में है ये विस्की है और विस्की को ग्रेन से फर्मेंट करके डिस्टिल करके बनाया जाता है। और विस्की वन ऑफ द पॉपुलर ड्रिंक है थ्रू आउट वर्ल्ड और इसको पार्टी की जान माना जाता है, परंतु इसका इस्तेमाल भी कुकिंग में, बेकिंग में और डिजर्ट में किया जाता है जिस तरह से हम ब्रांडी और रम का इस्तेमाल करते हैं। मगर
इसमें जो अल्कोहल की जो स्मेल है, यानी कि जो स्पिरिट की स्मेल है, वो सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि इसमें स्वीटनेस की आपको स्मेल नहीं आती। इसका अरोमा टुवर्ड्स स्वीटनेस नहीं होता है, इसका जो अरोमा है टुवर्ड्स बिटरनेस या स्पिरिट की तरह ही ज़्यादा होता है। विस्की का इस्तेमाल बहुत सारे ड्रिंक्स और कॉकटेल बनाने में भी किया जाता है, और बहुत सारे सेवरी स्वीट डिशेस जैसे एप्पल टार्ट, जो स्कॉटलैंड या आयरलैंड की स्पेशलिटी है, उसमें विस्की को ही इस्तेमाल किया जाता है। जाना जैसे ये ब्रांडी, जिसको ग्रेप्स या फ्रूट जूस को फर्मेंट करके डिस्टिल करके बनाया जाता है, और इसके बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जिसमें कोनियाक एक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया भर में ब्रांडी के नेम्स में। और हमने जाना रम, कैसे ये कैरेबियन की शान माना जाता है, और इसको मोस्टली शुगर केन के जूस को फर्मेंट करके और डिस्टिल करके बनाया जाता है। और बकार्डी इसका बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। और आज हमने जाना कैसे विस्की को ग्रेन्स जैसे कि कॉर्न हो, बाले हो या वीट को फर्मेंट करके और डिस्टिल करके बनाया जाता है। और विस्की के तो इतने ब्रांड हैं, और इंडिया में इसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा होता है, जिसमें जॉनी वॉकर या फिर बर्बन सभी नाम शामिल हैं। मैंने आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि कैसे इन तीनों का इस्तेमाल कुकिंग में, बेकिंग में और बहुत सारे सेवरी डिज़र्ट्स एंड ड्रिंक्स बनाने में किया जाता है। उसी तरह से एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है कुकिंग में, जिसको फ्लॉम्बे बोलते हैं। और फ्लॉम्बे में क्या होता है, जो फायर को कुकिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके लिए ब्रांडी और विस्की का इस्तेमाल किया जाता है। एंड आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपकी एवरीडे लाइफ में बहुत यूजफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर एवरीडे लाइफ।